नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। साथियों, आज फ्राइडे का दिन है और सावन आने में 3-4 दिन और बचे हैं। और हम लोगों का पहला त्यौहार आषाढ़ी भी आने वाला है। उसके बाद तीजें हैं, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है। सब त्यौहार ये लगातार हैं और अब खर्चे का समय आने वाला है। दोस्तों, समस्याएं पता है कहाँ उत्पन्न होती हैं। समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं कि जब पैसा भी पास ना हो और हर तरफ से खर्चा ही खर्चा हो। ऐसी परिस्थिति में आदमी इंसान बेबस होता है, क्या करें क्या ना करें। अभी 6-7 दिन पहले मैं घर से अपनी बाइक लेके अच्छा खासा निकला। किसी तरीके की मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई उसमें। नहीं तो मैं अपनी स्कूटी से निकल जाता। मेरे पास हीरो की स्कूटी है जो मेरी वाइफ ने ली थी अपने लिए। जब घर से निकला था तो मेरी बाइक अच्छी खासी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं सोचा कि चलो खेत पर होके चलते हैं, कि एक नज़र अपनी खेती पर भी डालकर निकल जाए। फिर रास्ते से खेत की तरफ यू टर्न ले लिया। खेत पर घूमता रहा चारों तरफ। उसके बाद बाइक को स्टार्ट किया और चल दिया। रास्ते में 5-7 किलोमीटर चलने के बाद बाइक में अचानक इंजन में एक अजीब सी आवाज़ महसूस हुई। उसके बाद मैंने बाइक रोकी और बाइक की सेल्फ फिर से स्टार्ट की। तो बाइक एक बार स्टार्ट होने के बाद फिर बंद। उसकी जो किक थी जाम हो गई और उसका इंजन जो था वो सीज। अब ऐसी परिस्थिति में उधर विद्यालय भी जाना था, विद्यालय के लिए लेट हो रहा। इस विद्यालय में बच्चों का प्रैक्टिकल था। फिर मैं वेट करने लगा कोई सवारी टुक टुक या 3 व्हीलर वगैरह आए। उस पर बाइक को रख के और इस पे को दुकान पर छोड़ दिया। तभी अचानक एक टुक टुक वाला नज़र आया। मैंने उस पर बाइक लाद कर बाइक को एक बाइक मिस्त्री की दुकान पर एठोरा छोड़ दी और उसकी बाइक लेके विद्यालय चला गया। उसके बाद जब उस मिस्त्री ने बाइक को खोला तो उसने देखा कि उस गाड़ी में अंदर पिस्टन भी टूट चुकी थी और भी कई पार्ट्स उसके बेकार हो गए थे। तो मिस्त्री मुझसे बोला, भाई साहब इसमें 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे, इसका इंजन दोबारा। अब एक तो बरसात का समय,
हर तरफ से खर्चे ही खर्चे। अब मैं परेशान ये होने लगा कि 8,000 रुपये कि साला एकदम ऐसा खर्चा मेरे ऊपर आ गया कि कुछ पूछो मत। मैं बहुत ही परेशान था, अब क्या करूँ। फिर मैं विद्यालय गया, दिन भर काम किया। काम करने के बाद शाम को अपने विद्यालय के मालिक साहब से फरियाद की कि सर मेरी बाइक ख़राब हो गई, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो वो भी हंसने लगे, बोले क्या हुआ। मैंने पूरी कहानी उन्हें बताई। बताने के बाद मुझसे बोले चलो अच्छा अपनी बाइक ठीक करा लेना, और उन्होंने मुझे अपने पास से पैसे दे दिए। फिर जब मैं शाम को वापस आ रहा था तो मैंने अपनी बाइक उसकी दुकान से उठाई, उसे पैसे दिए, कुछ पैसे उसके उधार कर दिए। मैंने कहा जब सैलरी मिलेगी बाकी पैसे तब मैं दे दूँगा। तो साथियों, ये होता है, अगर हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो आज नहीं कल मिलना है। और घर पर खाली बैठकर अगर हम लोग मस्ती मार रहे हैं, कुछ कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, दिन भर खाली इधर उधर बैठ रहे हैं, तो हमें आर्थिक स्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म को करते रहिए, फल आज नहीं कल मिलेगा। जिस तरह से सूरज का चलना नहीं रुकता, उसी तरह से हमको भी प्रतिदिन कार्य करना चाहिए। पुराने बुजुर्ग लोग सुनाते थे, किसी के पास कितना भी धन हो, लेकिन बैठे बैठे इंसान उसको एक ना एक दिन सब खा जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि अगर उसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है तो उसको कर्म करना चाहिए। जिस तरह से मेरी अगर बाइक अचानक ख़राब हो गई तो मैं अपने मालिक साहब के यहाँ काम करता हूँ, तो मैंने उनसे अपनी फरियाद रखी, तो उन्होंने मेरी मदद की। उसी तरह से अगर आप कहीं ना कहीं काम करोगे किसी के यहाँ, तो वो आज नहीं कल आपको देगा। लेकिन घर पर खाली बैठे रहने से आप कर्ज का शिकार होते रहेंगे। इधर उधर फालतू अपना समय बर्बाद करने से वेस्ट है। चाहे कम पैसे मिले, लेकिन कार्य करना चाहिए। बिना कर्म के कहीं कुछ नहीं। जिस तरह से कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल चलता रहा और जीत गया, और खरगोश हार गया, उसी तरह से प्रतिदिन हमें धीरे धीरे चलते रहना चाहिए। चाहे हमारी अर्निंग कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन प्रतिदिन चलते रहिए। साथियों, मैंने एक एग्जाम्पल सुना था। एक भिखारी प्रतिदिन एक गांव में 200 रुपये मांग के ले जाता था। सुबह आ जाता था, शाम को पूरे गांव से 200 रुपये, एक एक रुपये करके वो 200 घर से 200 रुपये ले जाता था। महीने में 30 दिन होते हैं, 200 के हिसाब से 30 दिन का कितना हुआ? 6,000। तो वो भिखारी महीने का 6,000 रुपये कमाता था, एक एक रुपये करके। उसी तरह से अगर हम लोग अर्निंग कम हो या अधिक हो, खाली बैठने से बेहतर है कुछ ना कुछ कीजिए।
अगर हम कुछ करेंगे तो सबसे बड़ी बात तो ये है, हम वाद विवाद खुरापातों से दूर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं होगा कि हम खाली बैठकर किसी से खुरापाते करें। दिन भर काम करेंगे, शाम को जब थकान आ जाएगी चुपचाप खाना खाया सो जाएंगे, सुबह उठ के फिर अपने कार्य पे चले जाएंगे। हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा करें। इसलिए चलते रहिए। दोस्तों, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं प्रतिदिन सुबह उठकर अपने काम पे चला जाता हूँ, शाम को थका हारा आया, खाना खाया, थोड़ी बहुत देर अपने बच्चों के साथ में समय व्यतीत किया और अपने बच्चों का होमवर्क वगैरह चेक किया। वो विद्यालय पढ़ने जाते हैं कि आज मैम ने क्या काम दिया क्या नहीं दिया, ये सब चेक किया। बच्चों से और भी स्टडी से संबंधित उनसे जानकारी ली। खाली समय में अपना थोड़ा बहुत समय सोशल मीडिया पर इसलिए बिताता हूँ क्योंकि मैं किसी के पास बैठने जाता नहीं, तो अपना सोशल मीडिया पे, इसके अलावा अपना लैपटॉप उठाया, लैपटॉप पे अपना कोई भी काम करने लगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं। जनसेवा केंद्र की फ्रेंचाइजी भी मुझ पे है, तो आधार कार्ड प्रिंट आउट है। इसके अलावा आय मूल जाति व विधवा पेंशन, इस तरह के काम से संबंधित अगर मेरे पास कोई काम होता है तो अपने वो करता रहता हूँ। साथ साथ मैं विद्यालय में जॉब करता हूँ, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं स्कॉलरशिप के समय मुझसे कहने लगते हैं कि सर हमारा स्कॉलरशिप का फार्म आप भर दोगे, तो मैं ऐसे बच्चों की स्कॉलरशिप के फार्म भी भर देता हूँ। जो मेहनताना वो जनसेवा केंद्र पे देते हैं वो मुझे दे देते हैं। इस तरह से साथियों मैं भी अपनी जीविका को चलाता रहता हूँ। लेकिन फिर उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि लेकिन कर्म प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। कि मैंने देखा है मेरे हिंदू समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह उठकर ही अपने कभी किसी के पास बैठ गए, कभी किसी के पास बैठ गए, पूरा दिन इधर उधर बैठे रहते हैं, अपना टाइम पास करते रहते हैं। फिर शाम को उनके घर में किसी न किसी बात को लेकर हाय हत्या आपस में पति पत्नियों में होती है। ये सब्जी नहीं है, ये नहीं है। जब आप कार्य ही नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से लाओगे और कहाँ से अपने घर का खर्चा चलाओगे। इसलिए कार्य बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है जो व्यक्ति घर बैठे बैठे खाता है वो एक दिन अपना सब कुछ खा जाता है। इसलिए साथियों चलते रहिए। मुझसे बहुत से लोग ईर्ष्या करते हैं इस बात से कि मैं किसी के पास बैठता नहीं। तो मेरे पास बैठने का समय ही नहीं है, तो मैं किसके पास बैठूं। सुबह उठता हूँ, अपने काम पे चला जाता हूँ, शाम को आया, खाना खाया, सो गया, फिर सुबह उठा, फिर चला गया। मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं लोगों के पास बैठ के बेवजह उनसे कोई काम होता है तो हाँ सभी के पास जाता हूँ, लेकिन काम नहीं है तो मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं। और मैं लोगों की फालतू बातों पर विशेष ध्यान देता नहीं। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। आज अगर मैं कर्म कर रहा हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। आप मस्ती मार रहे हो तो दुखी आप रहोगे, मैं नहीं। इसलिए मैं भी आपको यही सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, आप भी कर्म कीजिए। घर में पड़े पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। किसी कार्य में कोई बुराई नहीं है। आप कुछ भी करो। जिस तरह से आप खाना एक दिन एक टाइम का नहीं छोड़ सकते, उसी तरह ईश्वर ने आपको प्रत्येक दिन कार्य करने के लिए दिया है कि आप कार्य करोगे तो कभी भी आप भूखे नहीं रहोगे। और खाली बैठे रहोगे तो दुखी भी रहोगे, परेशान भी रहोगे। बीमार हो जाओगे तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं होंगे। फिर परेशान होकर किसी दिन हम जैसे लोगों के पास आओगे। जैसे मैं एक छोटा सा मेडिकल है मेरा, तो मेरे पास लोग आते हैं, पैसे लेकर आएंगे नहीं और
₹5 लेके आएंगे, ₹100 की दवाई ले जाएंगे। बताओ, ₹5 नगद देंगे, 195 उधार करेंगे। तो बताओ कि मैं भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कब तक वेट करूं? आखिर जब पैसे आप लोग एक बार ले जाने के बाद दोबारा दोगे नहीं, तो दोबारा आपको सौदा कैसे मिलेगी? मैं ही नहीं, हर मेडिकल वाले की यही स्थिति है साथियों। इसलिए अगर आप मेहनत करेंगे, कर्म करते रहेंगे, तो आप दुखी नहीं रहेंगे। किसी का आपके ऊपर कोई व्यक्ति आपसे बेवजह तंज भी नहीं कसेगा कि आप इधर उधर मस्ती मार रहे हो बैठ के। इसलिए साथियों, सावन आ रहा है और सावन में बहुत खर्चे हैं। रक्षाबंधन भी है, जन्माष्टमी भी है। बहुत सोच समझ के चलिए, फालतू खर्चों से बचिए और सावन को अच्छे से मनाइए। हम भी कहीं ना कहीं सावन में घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ। उसी तरह आप भी सावन में एंजॉय करते रहिए और बुरे कर्मों से दूर रहिए। सावन बहुत ही पवित्र माह है। इस माह में जितना आप पुण्य करोगे उतना ही अच्छा है। दोस्तों, हमेशा आपको अच्छी सलाह दूंगा, अच्छे विचार दूंगा। मुझे भी फॉलो कर लीजिए, अपना मित्र बना लीजिए। हमेशा आपको सही सलाह दूंगा। जय हिंद, जय भारत।